नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। माइक्रोवेव हथियार क्या होते हैं और कितने घातक होते हैं? दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन कर चुका है इस्तेमाल। लद्दाख की ऊंची चोटियों पर कब्जे को लेकर चीन की तरफ से जो थ्योरी बताई जा रही है, यदि वो सही है तो ये काफ़ी घातक साबित हो सकती है। दरअसल ये थ्योरी चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों द्वारा माइक्रोवेव वेपन्स के इस्तेमाल को लेकर सामने आई है। अमेरिकी मीडिया में छपी एक खबर में चीन के एक प्रोफेसर ने दावा किया है कि 29 अगस्त को चीन के जवानों ने यहां की ऊंची चोटियों को भारतीय जवानों से वापस लेने के लिए माइक्रोवेव वेपन्स का इस्तेमाल किया था। इस तरह के वेपन्स के इस्तेमाल के बाद भारतीय जवानों को समस्या होने लगी और वो चोटियों से चले गए, जिसके बाद चीनी सैनिकों ने उन पर कब्जा जमा लिया। हालांकि भारत ने इस तरह के किसी भी दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि चीन इस बारे में गलत तथ्य प्रसारित कर रहा है। आपको बता दें कि इस तरह के वेपन्स के इस्तेमाल का जिक्र पहली बार भारत और चीन के बीच हो रहा है। हालांकि चीन इस तरह के हथियारों का कथित तौर पर दक्षिण चीन सागर में इस्तेमाल करता रहा है। यहाँ पर यह सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिर माइक्रोवेव वेपन्स क्या होते हैं और ये कितने घातक होते हैं। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स। दरअसल माइक्रोवेव वेपन्स को डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी कहा जाता है। इसके दायरे में लेजर और माइक्रोवेव वेपन्स दोनों ही आते हैं। इस तरह के वेपन्स बेहद घातक होते हैं। हालांकि इस तरह के वेपन्स से किए गए हमलों में शरीर के ऊपर बाहरी चोट के निशान या तो होते ही नहीं हैं या काफ़ी कम होते हैं, लेकिन ये शरीर के अंदरूनी हिस्सों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। दक्षिण चीन सागर में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के पायलट इस तरह के हमले से दो चार हो चुके हैं। इस तरह के हमलों की एक बेहद खास बात ये होती है कि ये ज़मीन से हवा में, हवा से ज़मीन में या ज़मीन से ज़मीन में किए जा सकते हैं। इस तरह के हमले में एक हाई एनर्जी रेंज को छोड़ा जाता है। ये किरणें इंसान के शरीर में प्रविष्ट कर उसके शरीर के हिस्सों को नुकसान पहुँचाती हैं। ऑस्ट्रेलियन पायलट्स को पहुंची थी चोट। ऑस्ट्रेलियन पायलट्स की यदि बात की जाए तो उन्हें इस तरह के हमलों के बाद आंखों में जलन, शरीर में हल्के घाव और कुछ अंदरूनी चोट भी आई थी। इस तरह के हमले ज़्यादातर चेतावनी देने भर के लिए किए जाते हैं। युद्ध के मैदान में इस तरह के हमलों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल फिलहाल कम ही देखा गया है। इसके बाद भी इस तरह के हथियार दुनिया के कुछ बड़े देशों के पास मौजूद हैं। माइक्रोवेव वेपन्स के जरिए निकलने वाले रेडिएशन बीम में किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं होती है। इसको देख पाना भी संभव नहीं है। हाई फ्रीक्वेंसी पर छोड़ी गई ये किरणें दुश्मन के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकती है। मिसाइल रोकने में भी सक्षम। माइक्रोवेव वेपन्स को कई तरह की बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल को रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रूस, चीन, भारत, ब्रिटेन भी इस तरह के हथियारों को विकसित करने में लगे हैं। वहीं तुर्की और ईरान का दावा है कि उसके पास इस तरह के हथियार मौजूद हैं। तुर्की का तो यहाँ तक दावा है कि उसने अगस्त 2019 में इस तरह के हथियार का इस्तेमाल लीबिया में किया था। हालांकि एक तथ्य ये भी कहता है कि इस तरह के हथियार अभी तक केवल प्रयोग तक ही सीमित हैं। माइक्रोवेव वेपन्स के अंदर पॉलिटिकल बीम वेपन, प्लाज्मा वेपन, सोनिक वेपन, लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस भी आते हैं। अमेरिका के पास इस तरह के वेपन्स में एक्टिव डिनाइल सिस्टम है, जिसको यूएस एयरफोर्स ने विकसित किया है। इसको अक्सर हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इससे शरीर में दर्द होने लगता है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी नष्ट करने की ताकत रखता है। इसके अलावा विजिलेंट आई के नाम से भी एक प्रपोज्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। इस प्रोजेक्ट के तहत किसी भी तरह के हवाई हमले को नाकाम करने की तकनीक विकसित की जा रही है। इसके अलावा इस तकनीक को हमला करने आ रही मिसाइल का पता लगाने के लिए भी विकसित किया जा रहा है। वो फोर्स HPM ब्लैकआउट एक ऐसा ही हाई पावर माइक्रोवेव वेपन है जो किसी भी तरह के उपकरणों को नष्ट कर सकता है। इसके अलावा फाइटर एयरक्राफ्ट पर लगा AESA रडार भी इस तकनीक पर काम करता है। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।